गुड मॉर्निंग। आज हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कैलकुलस का। ठीक है, इसका फिजिक्स में काफ़ी एप्लीकेशन होता है। तो कई लोगों को कैलकुलस का जो बेसिक टर्म्स पता नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या होता है फिजिक्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ग्राफ्स का। ओके, तो ये ग्राफ जो है स्टार्ट होती है एट पॉइंट ए एंड एंड होती है एट पॉइंट बी पर। ठीक है, सपोज दैट ये ओरिजिन है जहाँ पर कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। तो अब सवाल उठता है कि एफ एक्स, ये तो वैल्यू एट एक्स इजकल टू 1 पे एक्स का मान, एफ एक्स का मान क्या है 4 है, यानी कि इसको हम y इजकल टू भी बोल सकते हैं 4। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, या तो आप y इजकल टू 4 बोलिए या एफ एक्स इजकल टू 4 दिखाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर y इजकल टू एफ एक्स है तो y हो गया आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन कहते किसको है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी जो है फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी का। अगर जैसे सपोज दैट अगर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 4 हुआ, तो x का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो y का मान भी बढ़ेगा। तो x जो है वो डिपेंड है, यानी कि x के घटने बढ़ने से y का मान भी जो है घटता बढ़ता है। तो अब सवाल उठता है कि फिर ये f क्या है, तो f रिलेशन है। इसको अगर ग्राफ हम यहाँ पर दिखाते हैं, दिस इज कॉल्ड f। ये f जो है दोनों के बीच x और y एक्सिस के बीच में रिलेशन था। जैसे कि क्रिकेट में ग्राफ ओवर्स और रन के बीच जो ग्राफ का रन रेट दिखाया जाता है, सपोज दैट ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ से ग्राफ किसी एक टीम का दिखाया और दूसरी टीम का ग्राफ यहाँ से दिखाता है, तो दोनों में एक, अगर सपोज दैट ये ओवर है, ठीक है, और ये रन रेट है, रन है पर बॉल का, तो सपोज दैट ये टीम ए है और ये टीम बी है। इस ग्राफ से हम एट ए टाइम देख सकते हैं कि किसका जीतने की संभावना ज़्यादा है, कौन किसका रन रेट ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख लेंगे टीम ए का रन रेट, क्योंकि ग्राफ जो है ये एंगल ज़्यादा बना रहा है और ये एंगल जो है वो कम बन रहा है, जिसे कहा जाए टीम ए की जीतने की संभावना ज़्यादा है और टीम बी की जीतने की संभावना कम है, क्योंकि इसका रन रेट ज़्यादा है और इसका रन रेट क्या है, कम है। तो फंक्शन के जरिए हम ये देख पाते हैं कि रिलेशन निकाल करके कि कोई भी चीज़ को टर्म को समझने में हमको आसानी होती है। ओके, तो अगर यहाँ पर है हमको, तो हम फंक्शन बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी जो है फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी का। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी जो है हमारा x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी क्या हमारा y है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम ग्राफ पे आएंगे, क्योंकि ग्राफ जो है फिजिक्स में काफ़ी मायने रखता है। तो इसके बाद जो हम ग्राफ पे आएंगे और डिफरेंट ग्राफ्स का चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। इतने तक आना।